को बहुत बड़ा जलसा भी करने जा रहे हैं और इसके बाद हुकूमत पर नए इलेक्शन करवाने का एक दबाव भी बहुत पहले से ज़्यादा आप कहने के बढ़ जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा। अब खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि जी PTI अब 13 अगस्त की शाम इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में जलसा करेगी। PTI का जलसा होना था पिंडी में और रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में 13 तारीख की रात को, और वो जलसा जारी रहना था 12 बजे के बाद तक। जलसे की आप तो जलसे की बात कर रही हैं, जलसे का मसला नहीं है उसमें। तो वो देखिए समझ रहे हैं कि भाई ये तसादम चाहते हैं PTI। KPK और सरहद तो एक तरफ हो गए, ये कभी नहीं असर होता था। भुट्टो दौर में भी भुट्टो के पास पंजाब था, लेकिन KPK किसी और के पास। होगी हुकूमत की चालाकियां, तहरीक इंसाफ का हुकूमती चालाकियों के खिलाफ हिकमत अमली। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील, जलसा लाहौर में होगा। और 14 अगस्त के अंदर जाना था, आवाम होनी थी वहां पे, फैमिलीज होनी थी। लेकिन इसके साथ ही एकदम से खबर आई जनाब के तहरीक लब्बैक वालों ने कॉल दे दी है कि आप पहुंचे, यानी आपके से मुराद के जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो पहुंच जाए फैजाबाद 13 तारीख। इसके ऊपर PTI के लोगों ने भी ट्वीट्स वगैरह की। अजहर मशवानी साहब जो PTI के हैं उन्होंने ट्वीट की कि पर तोड़ने लगी है, लेकिन इनको हर बार की तरह यहाँ भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान को ना अहली का ज़रा भी खौफ नहीं है, वो ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। वो जल्द इंतखाबात के लिए अवामी हलकों में निकल खड़े हुए हैं। इमरान खान अपनी आवाम से बहुत प्यार करते हैं और आवाम भी उनके प्यार का जवाब उतने ही प्यार से, उतनी मोहब्बत से, उतनी अकीदत से देते हैं। इसलिए इमरान खान अपनी कौम को हर मामले पर एतबार में लेते हैं। इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक के वक्त से लेकर अब तक आवाम से अपने राब्ते को मजबूत से मजबूत तर कर रहे हैं और हर मुमकिन वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो आवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाएं। लेकिन मौजूदा हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को बचाना चाहती है, इसलिए वो वक्फे से PTI अरकान के इस्तीफ़े कबूल कर रहे हैं ताकि इनकी हुकूमत बनी रहे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब हुकूमत की चालाकियां समझ भी रहे हैं, समझ रही है, इसलिए उन्होंने अपना जलसा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया। आपने गौर किया कि ठीक इस वक्त अपना तहरीक लब्बैक ने ऐलान कर दिया जलसे का, जब अचानक ऐलान किया, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो उनके लोग जो हैं वो शार्ट नोटिस पे आ सकते हैं। ANP ने जलसे का ऐलान कर दिया, जाहिर है कि वो उलझाना चाहते हैं इमरान खान को और PTI को, लेकिन वो मेरे ख्याल है उलझेंगे नहीं। वो इस खेल को समझ गए हैं, अंदाज़ा ये हो रहा है उनके इक़दामात से। और लाहौर जलसा मुंतकिल करना जो है वो इसका मज़हर है। सिर्फ यही नहीं, और अभी बहुत सी खबरें आप सुनेंगे, मसलन अखबार नवीस गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे अखबार नवीस जो PTI के हामी हैं, जैसे पहले भी एक वाक़या हुआ और बड़ा उस पर शोर शराबा हुआ, आखिर में अदालत ने मुदाखलत की। और एक वो अखबार में जो PTI के हामी, एक वो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं और जो कोई किसी के वो असर और रसूख कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बाज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। फिर ये है कि इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बहुत ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया कि नून लीग के हामी अखबार नवीसों को, जिनमें से बाद ऐसे थे जो नकद पैसे नहीं लेना चाहते थे या कोई फेवर नहीं लेना चाहते थे, तो उन्हें NGOs की तरफ से पेशकशें मिल रही हैं और अदायगी डॉलर्स में होगी। अच्छा, अगर कोई मतलब ये मेरी समझ से बाहर है और बड़ी 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 अदायगियाँ हैं। और उन अखबार नवीसों को भी सोचना चाहिए कि NGOs को अचानक उनके मशवरे की ज़रूरत क्यों पड़ गई, बतौर मशीर के उनसे कहा जा रहा है कि वाबस्ता हो जाए। अच्छा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, इसलिए कि ये नून लीग ये समझ रही है कि ये आखिरी मार्का है। आखिरी मार्का क्यों है? इसलिए कि शहबाज शरीफ तो नाकाम हो गया। जलसा लाहौर हॉकी ग्राउंड में किया जाएगा और अब यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ ने यह फैसला राना सनाउल्लाह साहब के शर से बचने के लिए किया गया होगा, क्योंकि इस्लामाबाद में शहबाज हुकूमत शरअंगेज़ी की वारदात कर सकती थी। इसी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए तहरीक इंसाफ ने जलसे की जगह तब्दील कर ली। ये अच्छी स्ट्रैटेजी कही जा सकती है कि उन्होंने जगह ही तब्दील कर ली, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तहरीक इंसाफ को आपको पता है धमकियाँ दे रहे हैं, तड़ियाँ लगाए चले जा रहे। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के उनका जो इमेज था उसमें ज़ाहिर है सारा कसूर उनका नहीं है। इतने बड़े इत्तेहाद को लेकर चलना मुश्किल है, इतनी फरमाइशें पूरी करना मुश्किल है, बेशुमार पार्टियां हैं, उनके तरह तरह के तकाजे हैं। मसलन MQM का तसादम है मफादात का पीपल्स पार्टी के साथ जी। अच्छा, फिर ये है कि दुनिया में चीज़ें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, मसलसल महंगा होता रहा, बहरी जहाज़ों के किराए बढ़ गए, गंदम का मसला पैदा हो गया और अभी तक हल नहीं हो रहा गंदम का मसला। और पैनिक में सैलाब आ गए फिर,
और वो सैलाब में 3-4 दिन तो वज़ीर आज़म साहब बैठे रहे, अपना जोड़ तोड़ करते रहे, उन्होंने खबर ही नहीं ली किसी की। और भी अफसोसनाक वाक़यात हुए, मगर ये कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, लेकिन उन्हें निकलना पड़ा, कोई चारा नहीं था। पंजाब में हुकूमत चली गई और पंजाब में हुकूमत अब ऐसे मजबूत हाथों में है और ऐसी वाज़े अक्सरियत है कि वो डिप्रेशन पैदा हो रहा है। इमरान खान साहब अपने जलसे में आइंदा की सियासी हिकमत अमली कौम के सामने रखेंगे और इमरान खान तो कह चुके हैं कि अगर हुकूमत नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करती है तो फिर वो आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तहरीक इंसाफ पर दबाव डाल रहे हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ अपनी सियासी हिकमत अमली ही ना बनाए। शहबाज हुकूमत से मेरा एक सवाल कि आप लोग कौन सी जमहूरियत की बात करते रहते हैं कि भाई आप एक जमात से उसकी सियासी जमहूरी तरीके से जो हिकमत अमली बनाने का हक है वो कैसे छीन सकते हैं? इमरान खान हमेशा जमहूरी तरीके से अपना हर सियासी कदम उठाते हैं और अब की बार भी वो कोई जो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है और राना सनाउल्लाह सब धमकियां लगा रहे हैं, तड़ियां दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरह 25 मई वाले दिन शहबाज हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर इंतशार फैलाया, पुलिस गर्दी करवाई, मार्च से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर हम चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, ठीक वैसे ही ये इंतशार वाली एपिसोड, ये जो किस्त है, ये एपिसोड है, ये राना सनाउल्लाह साहब फिर से दोहरा सकते हैं, लगवा सकते हैं और ये इस बात की खुली धमकी भी दे रहे हैं। राना साहब, आप मुल्क के वजीर दाखिला हैं और वजीर दाखिला का काम मुल्क में अमन व अमान कायम करना होता है, ऐसा ही है, लेकिन आप इंतशार की सियासत को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? और जहाँ तक आपने 25 मई की बात की तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने 25 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसकी तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला कर लिया है। जब हमारा वहां पे जलसा था तो किसने तहरीक लब्बैक वालों को कहा है कि आप वहां पे पहुंचे? किसने उनको ये करने को कहा है? तो ये उनकी जानिब से कहा गया, दीगर लोगों की तरफ से भी सवालात उठाए गए। लेकिन जो ही तहरीक लब्बैक ने जो है ये कॉल दी, ये खबर सामने आई कि तहरीक लब्बैक ने कॉल दी है, तो वो सारे दोस्त जो तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्जामात लगाते थे, झूठे सच्चे, उनको कहते थे कि जनाब ये किसी इदारे के कहने के ऊपर यहाँ पे आते हैं, कैंपेन चलाते हैं और ये रियासत को जरगमाल बनाते हैं और ये और वो, और फैजाबाद धरने के केस का जिक्र करते हैं, उसमें एक मोजिज जज की ऑब्जर्वेशन का जिक्र करते हैं। और मतलब वो तहरीक लब्बैक के ऊपर कोई ऐसा कोई केस है नहीं है लब्बैक वालों के ऊपर जो उन्होंने खुद ना पेश किया हो कि जनाब इनके खिलाफ ये बात भी है, ये भी है, और सब कुछ वो उनको साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन अचानक ही हमने देखा कि उन दोस्तों ने तहरीक लब्बैक के हक में बातें करना शुरू कर दी, ट्वीट्स करना शुरू कर दी और ये साबित करना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरी जमात है वो तहरीक लब्बैक है। अब ये मकसद क्या था इसका? मकसद इसका ये था कि रियासत से आप ताकत से तो रोक नहीं सकते पीटीआई वालों को, बैलेट बॉक्स में आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते मकबूलियत में, तो तहरीक लब्बैक वालों को उनके खिलाफ लॉन्च किया जाए, कोई तसादम करवाया जाए। लेकिन अब मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा पिंडी के बजाय लाहौर के हॉकी स्टेडियम में करेगी ताकि किसी किस्म का कोई तसादम ना हो। और उसके साथ साथ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है कि तहरीक लब्बैक वाले भी अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दें। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हैरानगी उन देसी लिबरल्स पे हो रही है जिनको गुस्सा चढ़ जाता था हमारे तहरीक लब्बैक के जो भाई हैं, उनकी शक्ल देख के, उनकी बात सुन के, उनका अगर उनको टीवी पे वो नजर आ जाए तो कहते थे इनको क्यों दिखाया है, इनके चेहरों को क्यों दिखाया है जनाब, जो है इनकी शक्ल क्यों टीवी पे नजर आ रही है मीडिया पे लब्बैक वालों की या लब्बैक की किसी लीडर की। तो वो जो इस हद तक उनके खिलाफ थे, अचानक जनाब उनको एकदम से तहरीक लब्बैक के अंदर नई सियासी उम्मीद नजर आ गई। जिस तरह पहले सारे जितने भी देसी लिबरल थे उनको मौलाना साहब नजर आ गए, वो मौलाना के पीछे जाके खड़े हो गए लिबरल सिंध उसके पास था। देखिए एक बात बताऊं, आपका सारा सेंटर जो है ना, फोकस वो है पंजाब में लाहौर। ये इस्लामाबाद फैशन बना है कुछ अरसे, कुछ सालों का फैशन बना है, और वो भी पहले फैशन बनाया गया था काजी हुसैन अहमद का धरना करवा दो क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट उतारनी होती थी, ये करना होता था। इस्लामाबाद एक डेड सिटी है, वहाँ अपने अंदर पोटेंशियल नहीं है किसी किस्म का कोई भी जुलूस निकालने का, जलसा करने का, कोई रैली करने का। कुछ बाहर से लोग आएंगे तो इस्लामाबाद में रौनक बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एक कैपिटल लेवल की चीज़ बनती है, वो जो मर्जी करते फिरें। आप याद होगा आपको कि 9 अप्रैल 1977 में जब लाहौर में हंगामा हुआ था तो उन्होंने कहा पंजाब का दिल लाहौर जागा तो तहरीक बनी। तो एक तो फैसला मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि उससे पहले जो प्लानिंग की